3 दिन की मारामारी, गालम गलोच के बाद हुकूमत और अपोजिशन का सीज फायर, दोनों जानिब के मुअत्तल अरकान बहाल। हिज़्ब इख्तिलाफ डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से भी दस्तबरदार। कायद ऐवान, अपोजिशन लीडर समेत तमाम अरकान का एहतराम मलहूज रखा जाएगा। गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। असद कैसर का इंतबाह, फरीकैन का स्पीकर को बाइख्तियार बनाने के लिए कमेटी की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। ऐवान में अपनाया गया रवैया सियासतदानों के लिए सुबकी का बाइस बना। परवेज खटक और फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपोजिशन लीडर 4 दिन में बजट पर तकरीर मुकम्मल करने में कामयाब। आवाम की जेब खाली तो बजट जाली। बजट के हर सफ़े पर लिखा है महंगाई महंगाई महंगाई। शहबाज शरीफ ने विफाकी बजट को फ्रॉड करार दे दिया। मंजूरी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनने का ऐलान। सरकार को मुफाहिमाना रवैया इख्तियार करने का पैगाम। ऑपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते का मशवरा। मुल्की तरक्की के लिए किसी के भी पास जाने की पेशकश। लीगी दौर में दूध और शहद की नहर नहीं बह रही थी जहां साबिक हुक्मरान अपना इलाज करा सकें। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जामिन भाई को वापस आने का मशवरा क्यों नहीं देते। असद उमर का अपोजिशन लीडर पर वार। पीटीआई हुकूमत में मुल्क की तरक्की की तफसीलात भी गिनवा दी। साबिक हुकूमतों पर सिंध समेत कई इलाकों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। मुल्की वसाइल पर सिंध के अवाम का बराबर का हक। मुराद अली शाह नाराज ही क्यों ना हो, विफाक सूबे में तरक्याती काम कराता रहेगा। असेंबली में खिताब। शहबाज शरीफ के मशवरे पर स्पीकर कौमी असम्बली का 1 दिन में 20 कवानीन की मंजूरी पर कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी कानून साजी का जायजा लेकर मुतफ़िका राय देगी। स्पीकर असद कैसर की रूलिंग। हुक्मरान इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान आपस में ही उलझ पड़े। कौमी असम्बली में हंगामा आराई की मजम्मत। इतना हंगामा नहीं करना चाहिए था। शीरी मजारी का मौक़िफ़, क्या हमारी खवातीन को गालियां दी जाएं और हम खामोश रहें। अली अमान का सवाल। पीटीआई के असलम खान ने इत्तेहादियों का रवैया मुनाफिकाना करार दे दिया। जीडीए की सायरा बानो का इत्तेहादियों पर जिम्मेदारियां न डालने का मशवरा। गाली गलोच, बदतमीजी और हंगामा करके वजीर आजम नहीं बचेंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम। मजदूर की आमदन 20,000 रुपए मुकर्रर करके 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए। चाय के हर कप का महंगा घूंट तब्दीली की खौफनाक कीमत बन गई। बजट पर शदीद तनकीद। बजट को झूठा कहना बिलावल का शेवा। बराह रास्त कोई नया टैक्स नहीं लगाया। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने NFC से मिलने वाले 1600 अरब रुपए से जायद के फंड्स का हिसाब मांग लिया। बेहतर होते मुआशी अशारियों ने ऑपोजिशन की परेशानी को पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। फिरदौस आशिक अवान के बार वाज़ेह किया, असेंबली फ्लोर पर हाथापाई और खवातीन से बदकलामी करने वालों का हर सूरत इलाज किया जाएगा। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी रोकने की दरखास्तें मुस्तरद। एहतसाब अदालत के फैसले में कानूनी से कम नहीं पाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मैरिट के बरअक्स करार दे दी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की शिरकत। पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला वर्चुअली शरीक हुए। कौमी बिजली पॉलिसी के मुसव्विदे पर गौर के लिए कमेटी की तश्कील। सूबाई बजट के खिलाफ बलूचिस्तान में मुत्तहदा अपोजिशन की अपील पर पहिया जैम हड़ताल। कराची, कोयटा, शाहरा समेत सूबे भर की बड़ी सड़कों पर धरने। गाड़ियों की तवील कतारें लगने से मुसाफिरों को परेशानी। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की सहूलतों में इजाफा। जिगर की पेवंदकारी और OPD भी मुफ्त मिलेगी। ग्रेड 18 तक तनख्वाह 25 और ग्रेड 19 से ऊपर के अफसरान की तनख्वाह 10% बढ़ेगी। कबायली अजला के लिए 120 अरब रुपए मुख्तस। किसान कार्ड, राशन कार्ड और वज़ाइफ दिए जाएंगे। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए हजम का बजट कल पेश किया जाएगा। बलोचिस्तान के इलाके मारवाड़ में CTD का ऑपरेशन। 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। 6 मुर्द दुश्मन फरार। असलहा और गोला बारूद बरामद। शहरियों को बिला तात्तुल कोरोना वैक्सीन फराहमी का मिशन। पाकिस्तान ने चीनी कंपनियों से 2 करोड़ 75 लाख खुराकों के मुआहिदे कर लिए।
खरीदी गई वैक्सीन में साइनोफार्म, साइनोवैक और कैंसाइनो शामिल। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना वैक्सीन की शदीद किल्लत, शहरियों को खुराक मिलना बंद। पंजाब के शहरों मुल्तान और जहलम में भी शहरियों को खुराक मिलना बंद। लाहौर में 2 रोजा किल्लत के बाद वैक्सीन की फराहमी मामूल पर आ गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 46 जिंदगियों का खात्मा। अमवात की तादाद 21,874 हो गई। 24 घंटों में 37,196 टेस्ट, 1,119 नए मरीजों की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 3% रिकॉर्ड। पेशावर समेत 6 अजला में 3 माह बाद स्कूल खुल गए। सुबह सवेरे पढ़ाई के लिए पहुंचने वाले तलबा के फराइज में इजाफा। कोरोना SOPs और मास्क का इस्तेमाल। गर्म इलाकों में 10 जून को बंद किए गए तालीमी इदारे भी बहाल। कराची में हल्की बूंदाबांदी। अंदरूनी सिंध, मीरपुर खास, थरपारकर, खैरपुर, सांगढ़, दादू और हैदराबाद में भी प्री मानसून स्पेल। खैरपुर, नवाब शाह, शिकारपुर में बूंदाबांदी शुरू। बलूचिस्तान के अजला जाफराबाद, नसीराबाद और सहबतपुर में बारिश का सिलसिला चल पड़ा। डेरा लाहियार में बरसाती पानी घरों में दाखिल। रेलवे ट्रैक भी डूब गया। कराची में बारिश सर पर आ गई। बरसाती नाले साफ ना हो सके, शहरी परेशानी में मुब्तला। सिंध हुकूमत का बारिश से निपटने की तैयारी मुकम्मल करने का दावा। तमाम चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करा दिए गए, कोई परेशानी नहीं होगी। वजीर बल्दियात नासिर शाह के दिलासे। सुप्रीम कोर्ट का कराची के इलाके महमूदाबाद में कायम के इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार देकर 2 माह में ख़त्म करने का हुक्म। तरक्याती मंसूबों में मुबैना खुर्द-बुर्द पर चीफ सेक्रेटरी समेत 6 महकमों के सेक्रेटरीज और वजाहत तलब। रेगुलराइजेशन एक्ट कलअदम करार देने के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समात करार। नालों पर कब्जे, पार्कों और सड़कों पर तजावुजात MQM ने कराई। अदालतों के रिकॉर्ड रूम MQM के कारनामों से भरे पड़े हैं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का दावा। अलादीन पार्क में कायम दुकानें खत्म करने से पहले मुतबादिल देने की हिमायत। इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक राय दही देने का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम के इजलास में बातचीत। इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल वाहिद ऑप्शन। ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक राय दही देने का अमल जल्द मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम की इजलास में हिदायत। कोटरी स्टेशन के करीब कोयले से भरी माल बरदार गाड़ी का इंजन और 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। ड्राइवर समेत 3 अफराद जख्मी। हादसे के बाद रेस्क्यू का काम जारी। इंटरबैंक फंड्स ट्रांसफर करने वाले होशियार। स्टेट बैंक ने चार्जेस बहाल कर दिए। 25,000 से जायद की ट्रांजैक्शन पर 0.1% या 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में इजाफा। 10 साला डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा 9.29% से बढ़ाकर 9.35% मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब बजट में खवातीन के लिए रिलीफ। पनाह सिंगार की अशिया सस्ती होने पर खवातीन वकला में खुशी की लहर दौड़ गई। वफाकी बजट में नए टैक्सेस लगाने पर नाराजगी का इजहार। कॉस्मेटिक्स हर लड़की की ज़रूरत है। हर लड़की ने अपना बनाव सिंगार करना होता है। तो वफाकी हुकूमत का जो फैसला है उस पर हम ये कहेंगे कि इसमें हमें रिलीफ देना चाहिए।